बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 230 बरस की थी जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपकी नस्ल हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से ही चली और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के अहद में औलाद आदम दो गिरोहों में तकसीम हुई। एक काबील की पैरू जो कि आतिश परस्त हुई, जबकि दूसरी हज़रत शीश की पैरू जो खुदा परस्त रही। हज़रत शीश औलाद आदम अलैहिस्सलाम में इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग, अपने वालिद से मुतशाबे खूबसूरत थे। उन पर 50 सहीफ़े नाजिल हुए और जब उनकी उम्र 912 साल की हुई तो इंतकाल हुआ। इंतकाल से कबल उन्होंने अपना वसी अनूश को मुकर्रर किया। अनूश ने केनान, केनान ने महलाइल, महलाइल ने यारिद को और यारिद ने अखनू को अपना वसी और जानशी मुकर्रर किया और अखनू ही हज़रत इदरीस कहलाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इनको इदरीस इसलिए कहा जाता था कि आप अपनी कौम के लिए लोगों को अल्लाह की रबूबियत, मार्फत, इबादत, अतात और इंसानी ज़ाब्ते हयात का दर्स दिया करते थे। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं पुश्त में पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम और आपका दरमियानी वक्फा 622 बरस का बताया जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 100 शहर आबाद किए और कई ज़ुबानों पर कुदरत रखते थे। आप ही ने बुर्जों में आफताब की मुंतकिली से लोगों को आगाह किया और रूयत हिलाल के बारे में बताया। दुनिया में आपने 365 साल तक कार तबलीग अंजाम दिया। आपके बाद आपके साहबजादे मुतवश्लिख को जानशी मुकर्रर किया गया। मुतवश्लिख ने अपने फर्जन लमक या लामह को अपना जानशी मुकर्रर किया और लमक या लामह की उम्र 800 बरस की हुई और उनकी वफ़ात तूफ़ान नूह से 930 साल पहले बताई जाती है और लमक के साहबजादे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नूह इसलिए कहा जाता है कि आपने अपनी गुमराह कौम की सरकशी, नाफरमानी और अज़ियतसानी पर 950 बरस तक नोहा किया। चूँकि आप काबील की औलादों पर मबूस हुए थे जो इब्तिदाई से गुमराह थी, सरकश थी, आतिश परस्त थी और नाफरमान थी, इसलिए आपकी तबलीगी कोशिशों का उन पर कोई ख़ास नतीजा बरामद ना हुआ और आपके मुतक़िदीन की तादाद 80 से ज़्यादा ना हो सकी। आप पर कोई सहीफ़ा नाजिल नहीं हुआ। क़ब्ल नबूवत भी आप अपने बाप दादा के मज़हब पर थे और इंतहाई इबादत गुजार थे, मुत्तकी, परहेजगार और खुदा परस्त थे। अपनी कौम की ईज़ा रसानियों से परेशान होकर आपने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और कूफा के गरबी सिंध फुरात के किनारे एक गैर आबाद मुकाम पर रहते थे और वहीं हमावक्त खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। रवायात में है कि जब आपकी उम्र का एक तवील हिस्सा गुजर गया तो एक दिन आपकी खिदमत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम कोशा नशी क्यों हो? बाहर निकलो और भटकी हुई कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश करो। आपने फरमाया, ये कौम बड़ी नापकार है, ना मेरी सुनती है, ना मेरी तरफ रुख करती है और ना ही मुझे पहचानती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये लोग नरमी और आसानी से राह रास्त पर आने के लिए तैयार नहीं है तो इनसे जिहाद करो। तो आपने फरमाया कि मैं इनसे जिहाद की ताकत और तवानाई नहीं रखता। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर खुदा ताकत और तवानाई अता कर दे तो जिहाद करोगे? तो आपने फरमाया, यकीनन मैं जिहाद करूँगा। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, मैं जिब्राइल खुदा की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इस वक्त अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और सलाम के बाद कहा है कि मैंने तुम्हें ताकत और तवानाई देकर नबूवत के मनसब पर फाइज कर दिया। अब तुम तबलीग के लिए गोशा छोड़कर मैदान में निकलो और फरीज़े नबूवत अदा करो। खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अज़्म व हिम्मत के साथ एक सफ़ेद असा को उठाकर खड़े हुए और खुदाई ताकतों को समेट कर तबलीग की गर्ज से एक ऐसी बस्ती में दाखिल हुए जहाँ लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे, आतिश परस्ती में मशगूल थे और आग भी वहाँ पर भड़क रही थी। आपने नारे तौहीद बुलंद किया और फरमाया, ए गुमराह कौम के लोगों, आगाह हो जाओ कि तुमने शैतानी जामा पहन रखा है। हकीकी खुदा से मुनहरिफ होकर आग और बुतों की परस्तिश कर रहे हो जो तुम्हें जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली है। अगर तुम्हें जहन्नुम की आग से बचना है तो खुदाए वहदहु ला शरीक की अतात करो। मैं तुमसे यही इकरार लेने के लिए आया हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम पर नबी मुकर्रर किया है। मगर बदबख्तों ने एक न सुनी, हालांकि उन पर हैबत तारी हुई और उनका आतिश कदा भी गुल हो गया। आतिश कदा के गुल होते और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दलेराना गुफ्तगू से एक तरफ तो आतिश परस्तों पर खौफ व हिरास
और सरासिमगी के आसार तारी थे, तो दूसरी तरफ अमूरा बिनते हमरान नामी एक हसीनो जमील दोशीज़ा पर इन कलमात का ये असर हुआ कि वो उसी वक्त ईमान ले आई। उसका ईमान लाना था कि पूरी कौम, पूरी बस्ती, बल्कि गिरदो नवा में एक तहलका मच गया। अमूरा का खौफजदा बाप उसके अमल पर इस कदर बरहम हुआ कि उसने बेटी को कैद करके कमरे में बंद कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि जब तक वो अपने इस फेल पर तौबा नहीं करेगी उसका खाना बंद रहेगा, वो जिंदा रहे खा मर जाए। रफ्ता रफ्ता इस कैद में अमूरा पर 1 साल का अरसा गुजर गया और साल भर बाद जब दरवाज़ा खोल कर उसे देखा गया तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर हालत में थी और उसकी पेशानी में एक नूर चमक रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि वो साल भर तक बगैर खाना और पानी के कैसे जिंदा रही। उसने कहा कि जब भूख और प्यास से मेरी जान लबों पर आ गई और ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही तो मैंने नूह के परवरदिगार से दुआ की और मुझे बेहतर से बेहतर खाना और पानी मिलने लगा। ये एजाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुद मेरे कमरे में आकर करते थे और मुझे सैरो सैराब करके चले जाते थे, इसलिए मैं तनोमंद और तंदुरुस्त हुई। यही अमूरा बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दाखिल हुई और उनके वतन से साम की विलादत अमल में आई। बहरहाल अमूरा बिनते हमरान के ये मौजज़ा नामी वाक़यात भी काबिल के औलादों पर असरअंदाज ना हुए, क्योंकि पूरी कौम इब्तदाई से आतिश परस्त और बुत परस्त थी। हज़रत शीश की कौम के लोगों ने भी इनके साथ इख्तिलात किया और इसके साथ वो भी इंसानियत सोज़ हरकतों बुराइयों की तरफ माइल हुए। आतिश परस्ती, बुत परस्ती और तमाम बुरे कामों में ये मुलव्विस रहे। शैतान भी उनकी बदकारियों में उनका मददगार रहा और इस वक्त का पूरा इंसानी मुआशरा बुराइयों और बदामालियों के समंदर में गर्क हो चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक इस कौम की इस्लाह के लिए सरगर्दा और परेशान रहे और जब ज़मीन पर इस कौम के गुनाहों और मासियत का बोझ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया और कोई खातिर खा नतीजा बरामद ना हो सका तो आपने खुदा की बारगाह में बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और फरियाद की कि ए परवरदिगार, इस कौम पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा और इन्हें नीस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुन ली, लेकिन इसके साथ ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये पैगाम भी दिया कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुम अपनी कौम को मेरे अज़ाब की खबर भी देते रहो और उन्हें राह रास्त पर आने का मौका भी फराहम करते रहो। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि फ़िलहाल औरतों को अकीमा कर दिया जाए ताकि वक्त अज़ाब बच्चे महफूज रह सके। खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश भी पूरी की, औरतों को अकीमा कर दिया और उनका बच्चा पैदा करना बंद हो गया। इसके बाद हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इज़ाब इलाही के बारे में मुतल्ला करते रहे, यहाँ तक कि एक ज़माना गुजरा और खुदा ने उन्हें कश्ती की तैयारी का हुक्म दे दिया।